तो गाइज वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल जे सिस्टमेटिक फाइनेंशियल। कल के सेशन में कहाँ ट्रेड हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, हमने कल एनालिसिस किया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट में मूवमेंट हमने देखी। हमारा मानना था कि 18,250 ब्रेक होता है तो हम लोग शेल साइड जा सकते हैं या फिर यहीं से रिकवरी मार्केट में पॉसिबल है। और मैंने चार्ट भी शेयर किया था टेलीग्राम पर भी ज्वाइन नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो टोटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है वहाँ के। हम लोग रेगुलर बेसिस पे लेवल शेयर करते हैं उसमें। आज का हमारा कॉल था 18,250 का, उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या था, वो समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ये है कि जब भी मार्केट, देखो मार्केट को डाउन साइड जाना हो ना तो वो डायरेक्ट जाएगा, इतना लंबा पोज नहीं लेगा। जैसे ये मार्केट गिर रहा है, ये कंटिन्यू गिर रहा है, यहाँ पे देखिए कोई बड़ा पोज नहीं है, ये मार्केट गिर रहा है, थोड़ा सा अप जा रहा है, पुल बैक आ रहा है, बट वहाँ सस्टेन नहीं कर रहा है। ये पुल बैक आया, फिर से गिर गया, उसमें मोमेंटम होगा। यहाँ मोमेंटम है, देखिए यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम है, फिर गिरा है, ठीक है ना, मोमेंटम है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है इस एरिया में कि मेरे को जाना कहाँ है। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही इतनी बड़ी बनी, जिसका लो है 244 का, हाई है 306 का, मतलब 60 से 70 पॉइंट की कैंडल है ये, एक सिंगल कैंडल। तो मार्केट ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि जाना कहाँ है। डाउन साइड का जो लेवल्स है हमारे 18,250, वहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि मार्केट को नीचे तो नहीं जाना है। सेकंड सेकंड कंफर्मेशन क्या है, जो फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनी उसके अंदर इनसाइड हुई है सेकंड कैंडल, सेकंड जो 5 मिनट कैंडल है वो इनसाइड हुई है। तो ये हमारे पास सेकंड इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब मार्केट को यहाँ पे पोज लेना है, मार्केट को एक नया डायरेक्शन देखना है, जो डाउन साइड मूव था उसको चेंज करना है, मे बी ऐसा हो सकता है। ट्रेड कब लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब हाँ, आज का हाई डे हाई है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी जिसमें रिजेक्शन मिला है बोथ साइड, अप साइड और डाउन साइड, ठीक है। तो जो इनसाइड पैटर्न बना है उसका रूल क्या कहता है कि जो बड़ी कैंडल है, मदर कैंडल है, हाई या लो ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैंने कॉल दिया था तो उसका हाई ब्रेक हुआ था, ठीक है। फिर भी मार्केट वहाँ से नीचे आई, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। हमने जो बाय कराया 145 पे बाय करवाया था प्रीमियम, 18,250 वाला, और उस टाइम लो शायद 128 के अप्रोक्स बनाया था। हमारा स्टॉप लॉस था 120, 25 पॉइंट का एसएल था, और टारगेट हमारे थे 200 के। यहाँ पे फिर मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया, डाउन साइड मार्केट आया, और फिर मार्केट ने फाइनली ब्रेकआउट किया, एक अच्छा बाउंस यहाँ से हमने देखा। यहाँ पे ट्रेड हमारा एक्टिव होता है, इस कैंडल पे मार्केट नीचे आता है, फिर से मार्केट अप जाता है, और फाइनली एक अच्छा मोमेंट हमने इसमें देखा। और टारगेट हमारा यहाँ पे था कहीं 18,360 का अप्रोक्स था, जो निफ्टी का, और प्रीमियम में 200 का टारगेट था, वो हिट हुआ। उसका लॉजिक क्या है मैं बता देता हूँ, उसका कारण क्या है 18,360 का अप्रोक्स हमने टारगेट क्यों रखा। तो देखिए मार्केट जब गिर रहा था तो यहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट हुआ, यहाँ से मार्केट अप आया, यहाँ से मार्केट ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के अप आया, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट करके जैसा ऑप्शन बना रहा था, ऐसा लग रहा था कि मार्केट रिटेस्ट करके अप जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो वो जो एरिया है 18,360 का, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, वो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, ये मान सकते हैं। तो 18,360 रखने का रीज़न यही था कि वो एक रेजिस्टेंस का एरिया, रेजिस्टेंस जोन है, इसीलिए मैंने टारगेट जो रखा था 200 का रखा था। उसके बाद में वो भी फाइनली ब्रेक हो चुका था, और जब ब्रेक हो गया था उसके बाद में हमने अच्छा मूवमेंट देखा था मार्केट में, बट हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, हमारा जो टारगेट था उसके अप्रोक्स। सेकंड है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं दिया था, बिकॉज इसमें देखिए मॉर्निंग में एक ट्रेड बन रहा था, जब मार्केट ने यहाँ ओपनिंग की फिर एक डाउन साइड फॉल दिखाया था, यहाँ पे कहीं 950 पे ट्रेड बन रहा था। क्यों बन रहा था, इसका रीज़न ये था कि मार्केट में
ये बेस बन चुका था, ये वाला। यहाँ पे बार बार रिजेक्शन मार्केट ले रहा था, यहीं से अप चला गया था मार्केट, यहाँ फिर डाउन आया, यहाँ से अप, फिर आज डाउन आके फिर अप जाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न हम देख रहे हैं। ये कैंडल रेड है, बड़ी कैंडल है, फिर एक छोटी कैंडल बनी है, पोज लिया मार्केट ने, और फिर से थर्ड जो कैंडल है ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है। तो इसके हाई पे हम लोग एंट्री ले सकते थे, वो लेवल था 43,240 का, वहाँ पे एंट्री बन रही थी। उसके बाद में यहाँ तक मार्केट आया, फिर डाउनफॉल दिखा दिया। सेकेंड एंट्री हमारी यदि बनती तो यहाँ पे बन रही थी, जो 1:10 के अप्रोक्स में बन रही थी। वो क्यों बन रही थी, उसका लॉजिक ये है कि हम फिबोनाची को यूज करें, यहाँ पे 0.618 का रिट्रेसमेंट है, जो गोल्डन रूल कहते हैं फिबोनाची को, वो रिट्रेसमेंट इस एरिया में हुआ है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पे ट्रेड लेने की, तो यहाँ से ट्रेड किसी ने लिया तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा, क्योंकि ये मोमेंटम क्रिएट हुआ था। फाइनल आज बैंक निफ्टी में क्या था कि साइडवेज मूव था, जितना मूव आपने निफ्टी में देखा उतना मूव अच्छा मूव बैंक निफ्टी में नहीं था। कल के सेशन में ये मूव कंटिन्यू होता है तो अच्छा हो सकता है, हम लोग इस एरिया में प्लान कर सकते हैं। ये एक बॉक्स पैटर्न बना है, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आता है कल के सेशन में 43,450 43,460 के अबव मार्केट सस्टेन करता है। देखिए पहली बात तो फ्लैट ओपन होके फिर ब्रेकआउट करे तो बहुत अच्छा होगा, या फिर गैप अप ओपन हो गया तो हो सकता है वहाँ से सेलिंग प्रेशर फिर देखने को मिल जाए मार्केट में। तो फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा डाउन साइड ओपन होता है फिर से ब्रेकआउट करे तो काफ़ी अच्छा हो सकता है हमारे लिए। 43,450 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बॉक्स बनाया है ये काफ़ी बड़ी रेंज है। अप्रोक्स देखें तो 300 पॉइंट की रेंज है, 320 पॉइंट की रेंज है, तो टारगेट की काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं इस एरिया में। हाँ, और उस सेकंड उसमें रजिस्टेंस जो आ रहा है वो यही आ रहा है यहाँ पे, उससे पहले रजिस्टेंस भी नहीं है। 13,800 के पहले कोई रजिस्टेंस मार्केट में है नहीं। हाँ, यहाँ पे एक रजिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा पोज ले सकता है ये एरिया में। ये जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 43,600, फिर भी हमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं, कैप्चर हम कर सकते हैं यदि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो। ट्रेड कब लेना है, 43,460 पे कोई 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेकंड जो आज के ट्रेड में था वो था निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फिनसर्व वो था। उसमें ट्रेड लेने का रीज़न क्या था वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो मैंने ट्रेड शेयर किया था वो यहीं पे कहीं 10:05 या 10 मिनट के अप्रोक्स मैंने ट्रेड दिया था। उसका रीज़न क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है आप देख रहे होंगे, डब्ल्यू पैटर्न है, जिसको हम लोग डबल बॉटम भी बोलते हैं। यहाँ मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, उसका फाइनली ब्रेकआउट हुआ है, और उसके जो टारगेट हमने 90 के आसपास बाय कराया था, 130 के आसपास हमने टारगेट रखे थे, वो हिट हो गए यहीं पे। ठीक है, और इस रेंज की बात करें तो रेंज तो काफ़ी बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि 130 पॉइंट होता है तो वो भी देखते हैं। तो रेंज के अकॉर्डिंग जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 19,325। हो सकता है कल के सेशन में कंटिन्यू, बट कल देखेंगे लाइव मार्केट में किस हिसाब से रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से इसमें प्लान करेंगे। यदि कोई ट्रेड बनता है तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। टेलीग्राम पे चैनल पर यदि आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अब प्लान करते हैं कल के सेशन में कैसे ट्रेड करना है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं निफ्टी को। निफ्टी में हमारे पास जो रेजिस्टेंस फिलहाल सामने आ रहा है वो आ रहा है 18,440। कल के सेशन में यदि 18,440 पे मार्केट सस्टेन होता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। हम लोग 18,500 टारगेट हमारे लिए हो सकते हैं कल के सेशन में। 18,560 ये दो टारगेट हो सकते हैं। यदि 18,440 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो हम लोग 18,500 और 18,560 तक जा सकते हैं। यदि कल के सेशन में मार्केट कहीं फिर से यहाँ पे आता है, इस एरिया में फिर से आता है जहाँ से आज मोमेंटम क्रिएट हुआ था नून टाइम में, तो वहाँ पे मार्केट कहीं आता है, सपोज कहीं मॉर्निंग में ओपन होकर इस एरिया में आ जाता है यहाँ पे, तो हम लोग फिर से बाय का प्लान कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, और हम लोग टारगेट, हमारा जो टारगेट है वो 18,440 और सेकंड टारगेट हमारा 18,500 तक होगा। ये दो टारगेट का हम प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट 18,380 के नियर में आता है तो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे
18,360 का। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वहाँ पे आपका टारगेट प्लान होना चाहिए 18,380, 18,385 के नियर में यदि मार्केट मिलता है तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 18,360 के बिलो स्टॉप लॉस का प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 18,440 और सेकंड टारगेट 18,490, 18,500 हो सकते हैं। सेल का प्लान कैसे करना है? सेल कल के सेशन में मार्केट में यदि 18,360 का लेवल ब्रेक हो जाता है, जो आज प्रैक्टिस कर रहा था मार्केट, बार बार उसको रिजेक्शन ले रहा था 18,360 से, तो यदि 18,360 का लेवल फिर से ब्रेक हो जाता है मार्केट में तो हम लोग सेल साइड जा सकते हैं। उससे पहले सेल का प्लान नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम लग रहा है जो कंटिन्यू हो सकता है। 18,360 ब्रेक होता है तो हमारा प्लान रहेगा 18,320 और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,290। ये दो टारगेट रखेंगे हम सेल साइड। सेल कब करना है? 18,360 ब्रेक होता है तो। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जो ये रिटेस्ट पॉइंट है 18,385, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मार्केट आप बाई करेंगे और यहाँ मार्केट ब्रेक करता है 18,360 का लेवल तो हम लोग सेल करेंगे। यदि कल के सेशन में मार्केट गैप अप ओपन होता है तो सेम थ्योरी है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और सेकंड कैंडल उसका हाई जो बनता है उसको ब्रेक करना चाहिए। हमारा टारगेट 18,490, 18,500 और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा जो फाइनल टारगेट रहेगा कल के सेशन के लिए वो रहेगा 18,560। ये दो टारगेट रखेंगे यदि गैप अप बनता है। कल के सेशन में यदि गैप डाउन ओपन मिलती है, कल के सेशन में यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे प्लान करना है? यदि कल के सेशन में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे कि 18,360 के नियर में मार्केट फिर से आए। वैसे तो इतना बड़ा गैप डाउन कल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा न्यूज़ वगैरह नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है कि बड़ा गैप डाउन मिले। फिर भी रेयर केस में हो जाए तो हम लोग प्लान करेंगे 18,360 के नियर मार्केट आए और वहाँ से कोई रिजेक्शन देता है तो हम लोग सेल का प्लान करेंगे 18,320 और 18,290 का टारगेट रहेगा। हाँ, कल के सेशन में यदि 30-40 पॉइंट गैप डाउन मिलता है तो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 18,385 का लेवल्स है, वहाँ पे आता है मार्केट तो हम लोग डेफिनेटली बाय करेंगे। 18,360 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब समझते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी वैसे तो मैंने बता ही दिया, कल के सेशन में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है 43,450 का, ये ब्रेक होता है तो हम लोग बाय का प्लान करेंगे। सेल कब करेंगे? सेल एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, यदि ये वाला लेवल ब्रेक होता है जहाँ से नून टाइम में मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये वाला लेवल 43,230 का जो लेवल है, 220 का जो लेवल है वो ब्रेक होता है तो हम लोग सेल साइड कर सकते हैं। 43,130 हमारा टारगेट रहेगा और ये फाइनली ब्रेक हो जाता है तो हम लोग काफ़ी बड़े सेलअप में जा सकते हैं, हमारा टारगेट काफ़ी बड़े हो सकते हैं यदि ये ब्रेक होता है तो 43,130 के लिए। जो फिलहाल के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ, हम लोग अपसाइड ही प्लान कर रहे हैं। फिर भी ऐसा हुआ तो लाइव मार्केट में ज़रूर शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। यदि कल के सेशन में मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कैसे प्लान करना है? यदि कल के सेशन में मार्केट गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और उसका हाई ब्रेक होता है, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करता है उसका हाई, तो डे लो से फर्स्ट कैंडल की जो लो है उससे के एशल से हम लोग बाय का प्लान करेंगे। हमारा टारगेट 43,600 और 43,800 हो सकता है, ये दो टारगेट हो सकते हैं कल के सेशन के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे उसके लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।